कक्षा 12वीं का सुबह देने वाले हैं आप सभी विद्यार्थी अपना भूगोल विषय का पेपर। तो भूगोल विषय में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पढ़ लेना चाहिए। अभी समय है आपके पास, तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। भूगोल विषय का आपका पेपर रहेगा और ये 70 नंबर का पेपर होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने भी दोस्त अपनी मुख्य परीक्षा का पेपर देने वाले हैं सभी जुड़ जाइए लाइव क्लास में। आप सभी का स्वागत है। वीडियो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन यदि आपने नहीं लगाए हैं तो इनको ज़रूर लगा कर जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्कस, आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एशिया महाद्वीप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर आपका होगा संचार। राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ है। तो राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ था? तो चौथे का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फरवरी 2014। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अबुझमाड़। क्या लिखोगे इसमें? अबुझमाड़। पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा। बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन के द्वारा किया गया है? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब अल हक ऐसा आपको लिखना है। एक इन आम इसमें आएगा खालिस्तान। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे चौथा वाला। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन में हुई। तो ये हुई थी 1881 में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार को कहते हैं? तो इसको कहते हैं समुद्री पत्तन को कहते हैं, समुद्री पत्तन को। अगला प्रश्न, भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिले में है? चंबा। कौन सा जिला? चंबा जिले में है। आगे हम बात करेंगे जोड़ी की। तो आइए जोड़ी मिला लीजिए। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। सामूहिक कृषि ये की जाती है कोल खोज। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि। खाद्यान्न फसल गेहूं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला। अगला प्रश्न आप देखेंगे सत्यापत्ति के रूप में। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सत्य लिखेंगे, इसमें ये लिखा है। और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका दूसरा है जो क्या है? सत्य। कॉफी उष्णकटिबंधीय फसल नहीं है, असत्य हो जाएगा। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका असत्य लिखेंगे। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान नहीं है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है,
ये आपका बिल्कुल सही होगा। एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऐसे ज्ञात किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार। बिहार में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1.6 मीटर की दूरी होती है। अगला प्रश्न, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? झूमिंग। आप सभी जानते हैं, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, झूमिंग कृषि की जाती है, या झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो महानगर की जनसंख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे महानगर, अगर कोई भी महानगर है तो उसमें कितनी जनसंख्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको याद है या नहीं है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने दोस्तों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। निम्न में से विरल जनघनत्व वाले क्षेत्र की पहचान है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा द्वितीय। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है 1800। यहाँ पर आप देखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 1984 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान के रूप में महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी बेसिन में जनसंख्या पाई जाती है विरल। ठीक है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। भारत में नियमित जनगणना वर्ष से प्रारंभ हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न देखिएगा, महू नगर की श्रेणी में आता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं छावनी। अगला प्रश्न, भोजन संग्रह एवं आकेट क्रियाएं हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं है। अगला क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें आप लिखोगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन, इसको आप लिखोगे 1930 का दशक। जापान को आप मिलाओगे ओसाका प्रदेश। यूरेशिया को आप मिलाओगे स्टेपिच, और सोवियत संघ को आप मिलाओगे कोलकहोज, और राष्ट्रीय युवा नीति को आप मिलाओगे 2014। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर। महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं? तो इसका उत्तर मैं बोलूँगा, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, है ना, सुना होगा ना आपने, वीडियो को पीछे करके फिर सुन लेना।
स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि। किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि, यही लिखा है। ठीक है। भारत का सबसे कम जनघनत्व वाले प्रदेश का नाम लिखिए। तो इसका नाम है अवैध शिकार। अवैध शिकार। अगला प्रश्न, जिसके कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई है या संकटपन्न है। किसके कारण? तो यहां पर आपका हो जाएगा अवैध शिकार के कारण। ठीक है, अवैध शिकार के कारण। तो और यहां पर उस प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश होगा। देखिए, ये क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन को मैं अभी आपको कंफर्म करके, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा हो रहा है, तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा पीडीएफ में एडिट करके। और विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और इनसेट का पूरा नाम क्या होगा? तो इनसेट का पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, है ना, लिख लीजिएगा, सभी स्टूडेंट लिख लेना। सत्याफत्य देखिएगा, विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। गलत बात, असत्य हो जाएगा। डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों से दूर किया जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, नहीं किया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन का संबंध शहरों से है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। और देश के कुल चाय उत्पादन में असम राज्य प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल, ये भी सत्य हो जाएगा। और धरातलीय एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, ये भी सत्य है। और तेलंगाना मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये आपका सत्य हो जाएगा। जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।